ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग कल श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। तो उसमें भगवान ने बताया है किस प्रकार से, जो तीसरा अध्याय था हमारा कर्मयोग का, तो कर्मयोग का उन्होंने पहले बताया 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात कर्मोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन है, अर्थात यज्ञ के लिए ही कर्म कर। तो इसी श्लोक को स्पष्ट रूप से फिर भगवान ने यहीं पर 30वें श्लोक में उसको स्पष्ट रूप से बताया कि क्या करना है तुमको। पूरी कर्मयोग की प्रक्रिया इसी 30वें श्लोक के अंदर आ गई थी, जब भगवान ने बताया कि सारे कर्मों को तुम मुझको समर्पित करो। कैसे समर्पित करना है, उसमें 3 कंडीशंस बताई थी। अध्यात्म चेतसा, अर्थात अध्यात्म के बारे में जानकर, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके। अध्यात्म ज्ञान मतलब कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। आत्मा के विषय में जो भी ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। तो आत्मा और शरीर के विषय में जो पृथक पृथक है इसको जानकर। नंबर 2 निराशी, यानी कोई आशा नहीं करना। जब आप समर्पण कर रहे हैं मुझे तो मेरे से कोई आशा नहीं करना। और दूसरा, जो भी वस्तु समर्पण कर रहे हैं उसमें ममता मत रखना, उसमें आसक्ति मत रखना। और इस प्रकार होकर जब तुम समर्पण करोगे फिर उसके बाद तुमको कर्तव्य कर्म करना है। और कर्तव्य कर्म कैसे करना है, विगत ज्वर। विगत ज्वर का मतलब है जो तुम शोक से संतप्त हो रहे हो अभी, तो वो उस शोक से रहित होकर तुमको कर्तव्य कर्म करना है, क्योंकि तभी तुम कर्तव्य कर्म तत्परता पूर्वक सावधानी से कर पाओगे। शोकाकुल होकर तो किसी तरह का कर्म हो ही नहीं सकता ठीक प्रकार से। इसलिए तो भगवान ने यहाँ पूरी विशद व्याख्या की है विस्तृत रूप से, किस प्रकार कर्मयोग जो है सिद्ध करना है। अब यहाँ पर भगवान इसी के बारे में 30वें श्लोक के बारे में ही 2 प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है कर्मयोग के बारे में जो मैंने आपको बताया, यही है मेरा मत वास्तव में। तो अब 31वां श्लोक आज हम श्रवण करते हैं। वहां बता रहे हैं भगवान, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान अपना मत बता रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार से। 31वें श्लोक में भगवान अन्वय रीति से और 32वें श्लोक में भगवान व्यतिरेक रीति से अपना मत बता रहे हैं। तो उनका क्या मत है भगवान का, ये में मतम इदम,
इदम माने ये वाला जो भी मैंने बनाया तीसरे श्लोक में, इसको ये माने जो लोग, मे माने मेरा, मतम माने मेरे इस मत को, इदम माने यह वाला, नित्यम अनुतिष्ठन्ति जो नित्य इसका अनुष्ठान करते हैं, अर्थात जो नित्य इसका पालन करते हैं, वो मानवः यानी मानव, सारा मानव समुदाय जितने भी हैं मनुष्य, तो सब मनुष्य समुदाय जो है वो जब इसका पालन करता है, नित्य पालन करता है, और पालन करने के लिए क्या होगा, क्या उसके भाव कैसे होंगे अंदर के, श्रद्धावंतो मतलब श्रद्धावान होकर, इस मत के प्रति श्रद्धा रखकर कि ये मेरा मत है, इस मत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान का मत ऐसा है, और अनसूयंतो इस मत में किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि ना रखते हुए, असूया का मतलब होता है दोष दृष्टि देख रखना, और अनसूयंतो अनसूया का मतलब है दोष दृष्टि ना रखना, असूया और अनसूया, तो असूया नहीं होनी चाहिए, मतलब दोष नहीं देखना चाहिए उसमें आपको। मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, उनके जो कर्म हैं, कर्म भी माने बहुत सारे जितने भी कर्म हैं, संचित कर्म हैं, उनके क्रियमाण कर्म हैं, जो भी कर रहे हैं वो सारे के सारे कर्म मुच्यन्ते उनसे मुक्त हो जाते हैं। ते अपि माने वे भी, कौन लोग, जो मेरे इस मत को पालन करते हैं, श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित होकर, वे भी अपने सारे कर्मों के बंधन को तोड़ देते हैं, मतलब आवागमन का चक्र उनका खत्म हो जाता है। क्योंकि आवागमन हमारा संसार में जो हो रहा है उसका मेन कारण ही कर्म है। हम अपने कर्मों को भोगने के लिए, उनके फल को भोगने के लिए संसार में आए, अब भोगते भोगते हम और कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, फिर उनको भोगने के लिए आते रहेंगे। इस प्रकार से चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, लगातार ये जो क्रम है सृष्टि का चलता ही रहेगा जब तक हम इस विशेष साइकिल से बाहर नहीं निकल जाते हैं। तो भगवान उसी की प्रक्रिया बता रहे हैं कि किस प्रकार तुम इससे बाहर निकल सकते हो, और इसी के कारण हमारा चित्त जो है अशुद्ध होता है। जो हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के फल हैं वही हमारे चित्त में कलमश होकर संग्रहित हुए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं, वही पाप कहलाते हैं। उसी को कलमश बोला जाता है। कलमश माने गंदगी। तो हमारे चित्त में जो गंदगी है वो क्यों है? क्योंकि हमारे पुराने जन्मों के कुछ कर्म है, पाप कर्म है। उन पाप कर्मों के कारण ही हमारा जो चित्त है, जो दर्पण की तरह था कभी, वो पूरा का पूरा गंदा हो चुका है। उसमें इच्छा हो गई है भोग वांछा करने की, कि मैं भोग करूं, और भोग करने की इच्छा होगी तो नेचुरली पाप कर्म भी होंगे साथ में। तो यह हमारे यहां पर इसमें हमने श्रवण किया कि इस प्रकार भगवान अपना मत बता रहे हैं। अब कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या अधिकार चाहिए? अधिकार तो पूरा मानव मात्र ही है, पूरे मानवा बोला ना, मानव माने जो मनु की संतान है। ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है एक दिन के बराबर, उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। उस 100 वर्ष में से जो एक दिन है उसको हम बोलते हैं एक कल्प, और उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और उस 14 एक मनु एक उसको बोलते हैं मनवंतर। 14 मनवंतर होते हैं। हर एक मनवंतर का एक स्वामी होता है, उसको बोलते हैं मनु। और हर एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग का मतलब है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इस प्रकार से 14 मनवंतर, और हर एक मनवंतर के अंदर एक जो है 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग की आयु कितनी है? जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, उसी प्रकार से उसका डबल हो जाएगी द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। उससे कलयुग से तिगनी हो जाएगी त्रेता युग की आयु, और कलयुग से चौगनी हो जाएगी सतयुग की आयु। तो इस प्रकार से त्रेता की आयु हो गई 12,96,000, और सतयुग की आयु होगी 17,28,000। हो सकता है कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई हो। तो ये इस प्रकार से सारा चक्र चलता रहता है। तो टोटल एक चतुर्युग की आयु हो जाती है 43,20,000। सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग,
ये सब इनकी सबकी आयु हो जाएगी। कलयुग की आयु को अगर 10 से गुणा कर दिया जाए, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। तो एक चतुर्युग की आयु कितनी हो गई? 41,20,000। और 41,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 71, ये हो गया हमारा एक मनवंतर, एक मनवंतर। और इस प्रकार के 14 मनवंतर होते हैं, और वो ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मानव मात्र, जो मनु की संतान है, उसी को बोला जाता है मानव। मानव शब्द आया मनु से, तो मनु की जो संतान है उन्हीं को मानव कहा गया है। तो मानव मात्र ही जो है अधिकारी है, लेकिन यही उसके लिए शर्त है, कंडीशन है कि हृदय में श्रद्धा हो और दोष दृष्टि ना हो। और ये जो मेरा मत है ये कैसा है? भगवान कैसे हैं? भगवान नित्य वस्तु हैं, भगवान सर्वकालिक हैं, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। विष्णु है ना वो, तो विष्णु क्या है? विष्णु शब्द बना है व्यापक शब्द से, व्यापनोति, जो व्यापक, जो तत्व व्यापक व्याप्त है सारे जगत में, उससे बना है विष्णु। तो भगवान सब जगह सर्वव्याप्त हैं, इसीलिए भगवान का जो मत है वो भी नित्य हुआ। तो इसलिए भगवान का जो मत है सार्वकालिक है, यानी हमेशा से भगवान रहने वाले हैं। सार्वभौमिक है, यानी प्रत्येक स्थान पर ये मत अवेलेबल होगा, मत जो है एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि हिंदुस्तान के लिए ही है। सार्वभौमिक, हर एक स्थान पर, स्थान की कोई सीमा नहीं है। सार्वकालिक माने समय की कोई सीमा नहीं है इसमें। और सार्वजनिक, सार्वजनिक माने प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जन के लिए ये वैलिड है। ये है भगवान का मत। अब देखिए, भगवान की दृष्टि में भगवान का मत है, तो इसका मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब इसमें देखिए कि भगवान की दृष्टि में महत्व किस बात का है? महत्व है निष्काम भाव से कर्म करके उसको अर्पण करने का, अर्पण करने का। अगर अर्पण नहीं किया तब भगवान, तो इसको महत्व नहीं है कुछ भी, क्योंकि फिर तो भगवान से लिंक ही नहीं रहा। निष्काम कर्म कर दिया, लेकिन अगर अर्पण नहीं हुआ तो उसकी वो कर्मफल, वो कर्मयोग नहीं कहलाएगा और अपना फल भी नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान को जब अर्पण किया जाता है कोई वस्तु, तब उसकी वैलिडिटी होती है। और यही इसी को बोलते हैं हम लोग कर्मयोग। कर्मयोग में जब अर्पण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? किसी भी वस्तु को भगवान को अर्पण करना है, यह भक्ति का एक अंग है। भक्ति का एक अंग है कि भगवान को कोई भी चीज प्रस्तुत की जाती है। तो 30वें श्लोक में भगवान ने निष्काम भाव से स्वयं को अर्पण करने की बात की है, मतलब ये भक्ति की ही बात की है। यानी कि प्रसंग तो चल रहा था हमारा कर्मयोग का 3रे अध्याय में, लेकिन भगवान ने यहां पर उस कर्म के अंदर सकाम कर्म से पहले निष्काम कर्म होने का उपदेश दिया। उसके बाद फिर भगवान ने उसमें कहा कि तुम उसमें थोड़ा सा भक्ति का पुट डाल दो। भक्ति का पुट डालना का मतलब भक्ति का छौंक लगा दो। भक्ति का छौंक लगाने का मतलब है कि भगवान, कर्म को भगवान के अर्पण करो। जब अर्पण किया गया तो वही भक्ति है। वो सूक्ष्म मात्रा में है भक्ति, लेकिन भक्ति है। तो इसी प्रकार से जब कर्म में भगवान भक्ति डाली जाती है, तभी कर्म योग बनता है और तभी वो अपना फल दे सकता है। अन्यथा कर्म कोई भी अपना फल देने में सक्षम नहीं है। इस बात को समझ लें हम लोग कि कर्म योग, चाहे हम कोई भी योग करें, जब तक उसमें भगवान से उसके साथ हम नहीं डालेंगे, और योग का मतलब ही है भगवान के साथ उसको युक्त करना। तो इसी कारण कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, सब में ही भगवान के साथ योग है। तो वही छोटा सा जो अमाउंट है योग करने का, जो छोटा सा एफर्ट है योग करने का, वही भक्ति कहलाएगा, वही प्रयास भक्ति है। और भक्ति के होने के कारण ही ये तीनों योग अपना अपना फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो भगवान ने अब जैसे बताया 31वें श्लोक और 32वें श्लोक दोनों में अन्वय और व्यतिरेक रीति से इसी बात की पुष्टि की है। अन्वय का अर्थ होता है विधि पूर्वक, कि मेरे मत का जो पालन करेगा उसको क्या मिलेगा? उसके वो कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये तो हो गया अन्वय। और 32वें श्लोक में क्या बताएंगे? जो पालन नहीं करेगा उसका क्या होगा? अर्थात जैसे डॉक्टर है तो वो कहता है औषधि खाओगे तो ये होगा, और अगर परहेज नहीं करोगे तो ये होगा। क्या नुकसान होगा? अगर हम ये नहीं करेंगे तो, अगर इसमें दोष दृष्टि करेंगे और नहीं पालन करेंगे इसका, तो क्या होगा? तो उसका पतन हो जाएगा।
उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा, उसका सारा ज्ञान अर्जन किया हुआ बेकार हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। उसको पढ़ेंगे हमें 32वें श्लोक को आगे भी। तो इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक रीति से किसी भी सिद्धांत की पुष्टि की जाती है, उसके ऊपर जोर डाल के उस पर बताया जाता है कि ये करना ही है हमको, अगर नहीं करेंगे तो पतन होगा हमारा। तो कर्मयोग एक ऐसी वस्तु है जिससे छुटकारा नहीं है। हम सोचें कि हम कर्मयोग नहीं करेंगे, कर्मयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति की बात अलग है। जब आप प्योर भक्ति मोड में आ गए तो वहां तो भक्ति ही भक्ति है, फिर तो वहां कर्म रहा ही नहीं, फिर तो वहां पर जो भी कर्म हो रहा है वो भक्ति के अंदर ही गिना जाएगा। इसीलिए भक्ति और भी व्यापक हो गई है ना। यहां पर तो हमने कर्म योग में सिर्फ भगवान को अर्पण जो करना मात्र था उसी को हमने कहा यह भक्ति है, लेकिन वहां पर भक्ति योग में तो जो भी कर्म किए जा रहे हैं XYZ, वो सारे के सारे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हैं। इसीलिए वहां कर्मयोग ना कह के उसको पूरा का पूरा भक्ति योगी कह दिया गया है। इस प्रकार से तो भगवान ने अब यहां पर अपना मत बताया। अब जैसे हम लोग अगर देखें, एनालाइज करें थोड़ा सा, तो भगवान ने पूरी भगवत गीता के अंदर 9 जगह 9 स्थानों पर अपना मत व्यक्त करा है। 9 स्थानों पर कि ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है, ये भगवान ने कहा है। और उनमें से कर्म योग के बारे में एक बार कहा है, ध्यान योग ज्ञान योग के बारे में एक बार कहा है, ध्यान योग के बारे में 2 स्थानों पर कहा है, और भक्ति योग के बारे में 4 स्थानों पर भगवान ने अपना मत व्यक्त करा है। तो कितने हो गए? 1, 1, 2 और 4, 8 हो गए। और एक जगह भगवान ने कहा है कि अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तब भगवान का क्या मत है, वहां पर भी भगवान ने अपना मत बताया है। तो ये पूरे 9 स्थान हैं जहां पर भगवान ने अपना मत व्यक्त किया है। और भगवान का मत जैसे बताया कैसा है? नित्य है। भगवान का मत नित्य है, इसलिए भगवान का जो मत है वो कोई साधारण हम जैसी ओपिनियन नहीं है, उनकी हो भी नहीं सकती। तो अब यहां पर देखिए कि भक्ति योग के बारे में 4 स्थानों पर अपना मत बताया है भगवान ने। इससे पता लग जाता है कि भगवान किस योगों को कितनी वेटेज दे रहे हैं। कर्म योग को वेटेज दी है 1, ज्ञान योग को 1 बराबर बराबर, ध्यान योग 2 पॉइंट्स दिए हैं उसको 2 स्थानों पर, और भक्ति योग को 4 पॉइंट्स दिए हैं, और गीता अध्ययन को भी 1 पॉइंट दे दिया, यानी कर्मयोग और ज्ञान योग के बराबर ही बना दिया उसको। अब कर्म योग पर कहां पर भगवान ने अपना व्यक्त वर्णन किया है? क्योंकि ये वाला भी जो हमने सुना है ये चैप्टर तो कर्मयोग का है, लेकिन क्योंकि यहां पर भगवान अर्पण की बात कर रहे हैं, जहां पर भी भगवान अर्पण की बात करेंगे वहां हम समझेंगे भक्ति योग। तो ये भक्ति योग में गिना जाएगा ये वाला जो मत है भगवान का। 31वें श्लोक में 30वें श्लोक में जो भगवान का मत बताया है वो भक्ति योग में गिना जाएगा। लेकिन कर्मयोग के स्थान पर भगवान ने एक जगह पर अपना मत बताया है, अब वो बताया 18वें अध्याय में, जब उन्होंने कर्म को समराइज किया। कर्मयोग को समराइज करते हुए भगवान ने अलग अलग दार्शनिकों के, ऋषियों के, मुनियों के 4 प्रकार के मत बताए थे कि कुछ लोग कर्म के बारे में ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग ऐसा। 4 प्रकार के उन्होंने बताए थे दार्शनिक लोग, ऋषि लोग। उन चारों की आपस में तुलना करते हुए, फिर उनका सामंजस्य करते हुए, इन ए सेंस भगवान ने फाइनली एक अपना वर्डिक्ट दिया। उसको कहा कि ये मेरा मत है। वो वर्डिक्ट उन्होंने दिया है 18वें अध्याय में 6ठे श्लोक में। वहां बता रहे हैं भगवान, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। कर्मयोग के विषय में भगवान का ये मत कैसा है? निश्चित मत है और उत्तम मत है। 2 विशेषण मत के साथ लगा दिए भगवान ने। उनको कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की, क्योंकि भगवान का मत सिर्फ मत ही कह देते तो काफी है। वो मत नहीं है, वो सिद्धांत है एक्चुअली हमारे लिए। लेकिन यहां फिर भी क्योंकि हम लोगों की श्रद्धा नहीं बनती है, भगवान पूरी गीता में अभी तक कहिए तो 8 प्रकार के अपने मत बता चुके हैं।
और कर्म के बारे में अब वो फाइनल मत अपना दे रहे हैं, निश्चितम मतम उत्तमम, कि अब इसमें कोई संशय मत करना प्लीज। अभी तक हो सकता है तुमने संशय रखे हो, क्योंकि हम लोग संशय ही करते हैं हमेशा हर एक बात पर भगवान की। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कह दिया भगवान ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्षुद्र बुद्धि है हमारी, तुच्छ है बुद्धि हमारी। तो यहां बता रहे हैं भगवान, एतानी अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। एतानी अपि तु कर्माणि यानी कि सारे कर्मों को, कौन से कर्मों को, एतानी अपि, एतानी मतलब उससे पहले जो कहे गए थे ऊपर, एतान, एतान का मतलब होता है ऊपर बताया था यज्ञ दान तप आदि कर्म है, और अपि तु कर्माणि, एतानी अपि तु कर्माणि यहां पर बताया ये वाले यज्ञ दान तप, और इनके अलावा भी जितने भी कर्तव्य कर्म हैं जो शास्त्रों में कहे गए हैं, उनको कैसे करना है, संगम त्यक्त्वा, उस कर्म के अंदर से आसक्ति हटा दो, संगम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने छोड़ दो, और फलानी चे, और फल के अंदर आसक्ति भी छोड़ दो। यहां पर बताया चौ का अर्थ है कि कर्म के अंदर भी आसक्ति छोड़ो और फल के अंदर भी आसक्ति छोड़ो, दोनों में छोड़नी पड़ेगी, एक में से काम नहीं होगा। हम लोग शुरू से ही कर्मयोग की जब बात चल रही थी तो उसमें हम कह रहे हैं कर्म में भी आसक्ति और कर्म के फल में भी आसक्ति, ये हम शुरू से ही बात चला रही है हमारे, और वही बात यहां पर कह रहे हैं, कर्माणि एतानी अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, कि फल में आसक्ति भी छोड़ो, ये नहीं कि कर्म के फल में आसक्ति को छोड़ो, ये एक नहीं है, चौ लगाया, इसीलिए चौ का मतलब है और। फिर कर्तव्यान इति में पार्थ है, कर्तव्यान, इसको कर्तव्य समझकर कि यही मेरा कर्तव्य है, कर्तव्यान इति कि यही कर्तव्य है, हे पार्थ में निश्चितम मतम उत्तमम, मेरा ये निश्चित उत्तम मत है। तो यहां पर 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हमको यज्ञ दान तप और कर्तव्य कर्म आसक्ति को छोड़कर कर्म में और फलों में अवश्य करने चाहिए, यही है भगवान का मत। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान का मत जो है वो सिद्धांत है, वो सिद्धांत वही है, जो भगवान का मत है वही सिद्धांत है। क्योंकि भगवान कैसे नित्य वस्तु हैं, भगवान सारे जीवों का, सारे वस्तुओं का आश्रय स्वरूप है एकमात्र, तो फिर वो जो उनका मत होगा वो तो फाइनली होगा ना, उसको तो, उसमें तो कोई भी इफ एंड बट्स नहीं लगा सकते हम लोग किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम लोगों के अंदर आदत है इफ एंड बट्स लगाने की, तो हम लोग यहां पर इफ एंड बट्स ना लगाएं, क्योंकि भगवान का मत है इसलिए वो सिद्धांत है, इट इज सार्वभौमिक सिद्धांत, सार्वकालिक एंड सार्वजनिक सिद्धांत। तो भगवान ने यहां पर मत क्यों कहा, फिर यही कह देते कि यह सिद्धांत है, यही है भगवान की सरलता। भगवान में सरलता सहज रूप से विद्यमान है, निराभिमानता, कहीं कोई ऐसा ना समझे कि मैं अभिमानी होकर ये बात कह रहा हूं कि मेरा मेरा, क्योंकि वहां तो कह रहे हैं भगवान तुम अपना कर्तापन का भाव छोड़ो, और यहां हम कह रहे हैं कि भगवान स्वयं ही तो मैं कर रहे हैं कि मेरा है मेरा है। इसीलिए भगवान ने यहां पर सिद्धांत ना कह के मत शब्द को प्रयोग किया, जबकि ये सर्वोपरि सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत का अर्थ है जहां पर जितने भी विचार हैं जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है उन सब का अंत हो जाता है एक विचार में, उसी को बोलते हैं सिद्धांत। और यह सिद्धांत जैसा एक जैसा रहता है, ये नहीं कि बदलता रहे, ये कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर अगर एक इक्वेशन है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इक्वेशन है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो ये तो हर जगह वैलिड है, ये तो है ना भारत में ही है, अमेरिका में नहीं है, बिकॉज इट इज ए प्रिंसिपल। सेम वे भगवान ने जो भी गीता में बोले हैं श्लोक, उनमें से सिद्धांत रूप से जो श्लोक हैं वो हर जगह वैलिड हैं। तो यही वो सिद्धांत है भगवान का, इसीलिए हमने इसको, इस श्लोक को, 30वें श्लोक को बहुत वैल्यू दी थी। उसको क्या पता था, माइलस्टोन 11 बताया था हमने इसको, है ना, ये याद करने लायक श्लोक है। क्योंकि कर्मयोग कोई पूछता है कि कर्मयोग क्या है, तो यहां पर भगवान पूरा बता रहे हैं कर्मयोग, पूरी व्याख्या हो जाएगी उसकी कर्मयोग की इस एक श्लोक से, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कर्मयोग क्या है। तो अब क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये बात, इसलिए
अब मानव जो है वो सारे के सारे मनुष्य जो है वो भगवान की संतान है, भगवान से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इस सबका भगवान जितने भी मनुष्य हैं उन सबका भगवान की बात में अधिकार है, क्योंकि भगवान वही बात कहेंगे जो सबके लिए वैलिड हो। भगवत गीता में तो स्पेशली उन्होंने वही बातें की हैं जो सबके लिए वैलिड हो। हाँ, भागवत वगैरह में उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं जो केवल भक्त के समझ में आएंगी। चाहे हम इसको स्वीकार करें, उनके सिद्धांत को, उनके मत को, या ना करें, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो नहीं मानता a² = b² + c², या 2 + 2 = 4 होता है, मैं तो नहीं मानता, तो ना माने, कोई बात नहीं। क्या इससे 2 + 2 4 होना खत्म हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सिद्धांत को कोई माने या ना माने, ये तो सिद्धांत एक एस्टैब्लिश हो गया है बस। सामान्यतया हम देखते हैं कि मत व्यक्तिगत होते हैं। मत का इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओपिनियन। कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस थिंग। हम लोगों से पूछते हैं ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। अलग अलग ओपिनियंस आती हैं, अलग अलग ओपिनियंस होती हैं, और कुछ ओपिनियंस ऐसी भी होती हैं जो आपस में विरोधी होती हैं, विपरीत होती हैं, भेद भी होता है। इसी को बोलते हैं मतभेद। मतभेद का मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो हमारे जगत में व्यक्तिगत रूप से यह मतभेद देखा जाता है। जितने तरह के लोग होंगे उतने तरह की ओपिनियन होंगी। तो हम लोग, और हर एक व्यक्ति अपना अपना ओपिनियन प्रकट कर सकता है। तो हम लोगों के यहां ऋषियों मुनियों के इवन जो उनके वाक्य हैं उनके अंदर मतभेद देखा जाता है। जैसे कि 18वें अध्याय में ही भगवान ने जब कर्म की व्याख्या की कि कर्म क्या है, तो उन्होंने अलग अलग ऋषियों मुनियों के जो सिद्धांत नहीं कहेंगे उसको, जो उनके मत थे उनको बताया। और वो आपस में काफी डिफरिंग है, काफी चेंजेस हैं उसमें। जब अर्जुन ने उनसे प्रश्न पूछा था कि कर्म संन्यास क्या है, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, ये पूछा था अर्जुन ने, तब उसके उत्तर में भगवान बता रहे थे वहां पर। तो इस प्रकार से मतभेद हो सकते हैं हमारे मतों में, लेकिन भगवान का मत और सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान ही तो सारे मत, सारे सिद्धांत, सारे विचार जितने भी हैं वो सब उन्हीं से तो आ रहे हैं अल्टीमेटली। हम लोग सब उन्हीं के तो आश्रित तत्व हैं। वही तो एकमात्र सत्ता वाले हैं जिनसे सारी सत्ताएं प्रकाशित हो रही हैं। सारा ज्ञान जो है, भगवान क्या है? सच्चित आनंदमय है। उनमें ज्ञान स्वरूप है वो, ज्ञानैक मात्रम, आनंदैक मात्रम। तो हमारा जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो भी वहीं से आया है, उन्हीं के यहां से। भगवान ही एकमात्र स्रोत है, इसलिए भगवान का जो मत है वही सिद्धांत है। इस प्रकार से हमने बात की। अब इसकी बाकी चर्चा हम लोग इसी श्लोक के बारे में कल को करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।